जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी देशवासियों से आज मैं कुछ अहम बात कहना चाहता हूँ। जो कोर्ट ने एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको राज्य सरकारों के हवाले सौंपने का काम किया है कि वो जब चाहें हटाएं और जब चाहें जिसे दें और जब चाहें जिसे ना दें। तो मेरा सबसे पहले आग्रह है कि पिछड़ा वर्ग समाज से, पिछड़ा वर्ग एससी समाज एसटी समाज ये एक ही समाज है। जब छोटा भाई पिटेगा तो बड़ा भाई बचाएगा, बड़ा भाई पिटेगा तो छोटा भाई बचाएगा। तो हम बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आप लोगों को सभी को एकत्रित रहना है, क्योंकि समाज है। आज आप देख रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन 27% था। तो उस हिसाब से आज तक कांग्रेस ने तो लागू नहीं किया था, और लागू होने के बाद उस हिसाब से नौकरियां नहीं दी, ना बीजेपी ने दी, ना एससी समाज की रिजर्वेशन के हिसाब से दी। ऊपर से निजीकरण और ठेकेदारी इन्होंने सरकारी विभागों में की रफ्तारी बढ़ा दी है। तो आप लोगों से मेरा सबसे यही अनुरोध है। एक और मैं बात कहना चाहूँगा, जो वाल्मीकि समाज है, जो वाल्मीकि समाज है जिसको आप देख रहे हैं कि या और भी ऐसे एसटी समाज है, तो उनको लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। नुकसान तो कांग्रेस बीजेपी ने किया है। सबसे पहले वो आपको तोड़ लेंगे तो एक को कभी भी नौकरी देंगे या नहीं देंगे, फिर तुम्हारी कहने वाला कौन होगा, सुनने वाला कौन होगा। आज तो क्या है कि पूरा एससी एसटी समाज आपके लिए तैयार है। दूसरी बात, वाल्मीकि समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इस सिस्टम से, क्योंकि आज आप देखो सबसे ज़्यादा जो सफाई कर्मी हैं, जो पक्के हैं, जिनको नौकरियां दे दी गई हैं, उनका रिजर्वेशन तो हटा ही दिया जाएगा। सफाई कर्मियों का रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो राज्य सरकारें तुरंत हटा देंगी, बोलेंगी सबसे ज़्यादा तो इनको नौकरियां हैं। तो हकीकत में सबसे ज़्यादा एससी समाज में नौकरियां हैं तो वाल्मीकि समाज के ऊपर के पास है। अब उनका रिजर्वेशन तो सबसे पहले हटाया जाएगा। अगर वो साथ रहेंगे तो उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा और बना रहेगा, क्योंकि सारे लोग, सब लोग नौकरी पे नहीं हैं। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने बहुत से लोगों को ठेके पे दिए, ठेके पे लगाया है, क्योंकि इतना गंदा और रिक्सी वर्क होता है कि हर समय इन्फेक्शन होने का, कैंसर होने का, बीमारी होने का भय बना रहता है। उनको सुख सुविधाएँ भी नहीं देते हैं। तो मेरा सभी से कहना यह है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा अगर इससे खतरा है कि जो राज्य सरकारें हैं जो रिजर्वेशन छीनेंगी, सबसे पहले छीनेंगी तो वाल्मीकि समाज का छीनेंगी। क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मी है, नगर पंचायत में यही है। और जो भी पढ़ लिख कर युवा जा रहे हैं, कोई अफसर बन रहे हैं, कोई आईएएस पीसीएस एसडीएम दरोगा बन रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो नुकसान तो इन्हीं का है। इसलिए मेरा कहना है, मेरा सबसे बड़ा आग्रह है कि इस आंदोलन को में भाग लें और सभी लोग लें, क्योंकि भेदभाव तो हमारे साथ में, हमारे पूर्वजों के साथ में सदियों से हुआ है और आज भी ये भेदभाव कर रहे हैं। आज़ादी से अब तक कांग्रेस और बीजेपी ने भेदभाव किया है कि रिजर्वेशन होने के बाद भी, कानूनन अधिकार होने के बाद भी हमें आज तक नौकरियां नहीं दी हैं। तो मैं सभी एससी एसटी और पिछड़ा समाज से आग्रह करूंगा कि सभी लोग इसमें क्योंकि एक दूसरे की सपोर्ट रहेंगे तो सभी लोग इसमें भागीदारी बने। और जहाँ तक मैं जनरल समाज से भी कहूँगा, क्योंकि जनरल समाज को भी इसमें बहुत ज़्यादा बरगलाया गया है। जनरल समाज को क्योंकि ये कहा गया है कि रिजर्वेशन तुम्हारा हक खा रहे हैं। अरे हक नहीं, वो तो अपने हिस्सा खा रहे हैं, अपने हिस्से की नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने धन, नौकरी सब कुछ नहीं मांगा। और इस आड़ में क्या है कि पूंजीपति अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।
रिजर्वेशन, तुम रिजर्वेशन का विरोध करोगे, पूंजीपति ने उस विभाग में ठेकेदारी कर दी, निजीकरण कर दिया। अब तुम्हारा जो अच्छी परसेंटेज लाकर भी जो नौकरी मिल जाती थी वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें मिलेगी ठेकेदारी में। तुमने ऐसी समाज से जलन की, ऐसी समाज से घृणा की उन्होंने, क्योंकि ऑफिसर तुम्हारे थे, जनरल समाज के थे। अब तुम्हारे बच्चे भी ठेकेदारों के गुलाम बन रहे हैं, पूंजीपति मौज मार रहे हैं। तो देश में, क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं इनके पास ना ज़मीनें हैं, ना कारोबार हैं, ना शिक्षा है, ताकि वो कुछ ना हो तो भी अपने नॉलेज से कहीं ना कहीं कुछ दो वक्त का करके खा लें, वो भी नहीं है। तो इसलिए इनको रिजर्वेशन की आवश्यकता थी। और जो लोग अच्छे पढ़ गए हैं, अच्छे कारोबार कर ले हैं, उन्होंने अपने अपने कारोबार सेट कर लिए हैं, तो उनको इतने इस टाइप की नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने कारोबार से ही फुर्सत नहीं, वो अपने यहाँ खुद 8-10 नौकर लगाए। उन लोगों को ज़रूरत है जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास कारोबार नहीं है, तो उनके लिए ये रिजर्वेशन है। और वही इसको ले रहे हैं। जिनके पास सक्षम है वो उसको क्यों लेंगे, वो खुद अपने यहाँ नौकर रखे हुए हैं। तो इसीलिए मेरे सबसे आग्रह है कि 21 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में सभी समाज के लोग दिल्ली पहुँचे, क्योंकि आपके ही नहीं, एससी समाज के ही नहीं, राष्ट्र के हित की बात है। क्योंकि ऐसे बदलाव करेंगे, धीरे धीरे तोड़ लेंगे और पूंजीपति स्थापित हो जाएंगे। आप देख रहे हो BSNL में हमारे में ताले डालकर जियो की स्पीड बढ़ा रहे हैं। कितना घिनौना वर्क है। हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में भारतीय। अभी 15 अगस्त आया था, सब कह रहे थे कि हम भारतीय हैं, हमारा देश है, हम देश के हैं। लेकिन आपको लगता है कहीं आप देश के हो, आपका देश है? ये तो अंबानी अडानी का देश बनता जा रहा है। परचून की दुकान अंबानी को चाहिए, पेट्रोल पंप अंबानी को चाहिए, गरीब बेचारा बनिया मरेगा। तो और BSNL में ऐसे सरकारी विभागों में ठेकेदारी अंबानी को चाहिए। तो SC ST पिछड़ा वर्ग और जनरल समाज के लोग तो बेचारे युवा तो वैसे ही मर रहे हैं। आज देख रहे हो, क्योंकि ये जो हो रहे हैं, जो वैकेंसियाँ निकलती हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कौन करा रहे हैं? अंबानी अडानी करा रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकानें चलनी चाहिए। तो इसलिए हमें जागरूक होकर एक राष्ट्र हित में एक कदम उठाएं और आज आगे बढ़ें। और 21 जो तारीख है, 21 अगस्त है, वहाँ पर दिल्ली में पहुँचें और भारी संख्या में पहुँचें। जय भीम, नमो बुद्धाय।